मुल्ली के घर की तरफ जाने लग जाता है। अरे ये क्या, ये लोग छुपकर किसे देख रहे हैं? अरे ये लोग तो बाबा को छुपकर देख रहे हैं, लेकिन ये लोग हैं कौन और बाबा को ऐसे छुपकर क्यों देख रहे हैं? बाबा अपने घर के बाहर बैठकर एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं। बाबा को तो पता भी नहीं है कि उन्हें छुपकर कुछ लोग देख रहे हैं। बाबा की शक्तियों का राज यही है कि बाबा रोज एक्सरसाइज करते हैं। अरे ये क्या, ये तो खूनी पिग है। खूनी पिग कहता है मेरा बल्ला कहाँ है, लेकिन ये पूछ किससे रहा है? अरे ये क्या, ये तो बक है। बक कहता है हाँ तुम्हारा बल्ला मेरे पास है। अरे बाप रे, इस बैट में तो कितने सारे कीले लगे हुए हैं। अरे ये क्या, वो लोमड़ी तो बक की तरफ ही आ रही है। लोमड़ी को अपनी तरफ आता देख बॉब बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बक उसे रुकने के लिए कहता है। बक कहता है अरे तुम कितना ज्यादा डरपोक हो, एक लोमड़ी को देखकर इतना ज्यादा डर जाते हो तो सोचो तुम्हारे सामने शेर आ गया तो क्या होगा तुम्हारा। बॉब कहता है अरे वो मेरी तरफ ही आ रहा था ना, इसीलिए तो मैं डर गया। और हाँ, तुम मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बॉब की ये बात सुनकर बक जोर जोर से हंसने लग जाता है। बक को अपने ऊपर ऐसे हंसता देख बॉब को जरा भी अच्छा नहीं लगता है और बॉब गुस्से में कहता है चुप रहते हो या फिर मार खाओगे। इन दोनों के नौटंकी को देखकर खूनी पिग गुस्सा हो जाता है। खूनी पिग कहता है लड़ना बंद करते हो कि नहीं तुम दोनों, चले जाओ दोनों यहाँ से, मैं अकेले ही अपना काम कर लूंगा। तुम दोनों को बेकार में ही मैं अपने साथ लेकर आ गया, बस मुझे वो बैट देकर चले जाओ। बक कहता है नहीं नहीं, अब दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा, हम लोग बाबा को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। और ये क्या, ये लोग बाबा को अपने साथ लेकर कहाँ जाने वाले हैं और क्यों? ये लोग छुप छुप कर बाबा के पीछे आ जाते हैं और खूनी पिग वो बैट लेकर बाबा की तरफ बढ़ता है और फिर रुककर इधर उधर देखता है। ये क्या, खूनी पिग ने तो बाबा के सर पे उस बैट से मार दिया और बाबा के सर पे लगते ही बाबा बेहोश हो जाते हैं। खूनी पिग कहता है लो हो गया बाबा का काम तमाम, बस इतना ही काम के लिए मुझे लेकर आए थे। बॉब कहता है बस इतना ही काम थोड़ी ना है, इसे अपने साथ लेकर जाना है। इधर अरे ये क्या, सोन अकेले कार से इतनी रात को कहाँ जा रहा है और ये नई नई कार है किसकी? अरे ये क्या, ये तो कोई नया रास्ता लग रहा है। आखिर सोन अकेले कहाँ जा रहा है? अरे बाप रे, रोड की साइड के पानी में तो मगरमच्छ है, कहीं सोन कोई मुसीबत में न फंस जाए। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, इसीलिए सोन अपनी कार को बहुत ही तेजी से लेकर जा रहा होता है। अरे ये क्या, रास्ते के बीचों बीच में पानी से निकलकर मगरमच्छ रोड पे पड़े हुए हैं। मगरमच्छ कार की आवाज को सुनकर सोन की तरफ देखने लग जाता है। सोन को जल्दी से बिना कार से उतरे कार को पीछे लेकर जाना चाहिए। सोन अपने सामने इतने बड़े बड़े खतरनाक आदमखोर मगरमच्छ को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये क्या, ये कौन है और ये इतनी रात को नदी वाले पुल पे बैठकर क्या कर रही है? अरे बाप रे, इसके पास तो मगरमच्छ भी खड़े हैं, कहीं ये मगरमच्छ उसे खा न ले। सोन इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो जोर जोर से कार का हॉर्न बजाने लगता है। कार के हॉर्न की आवाज को सुनकर सारे मगरमच्छ पानी में वापस चले जाते हैं, लेकिन वो औरत वहाँ से हिलने का नाम भी नहीं लेती है। अरे बाप रे, ये कोई औरत नहीं, ये तो चुड़ैल है। अब तो सोन गया समझो। लगता है सोन ने अभी तक उसे देखा नहीं है। मगरमच्छ को भगाकर सोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लग जाता है। पता नहीं सोन जानबूझकर अकेले मुसीबत में फंसने के लिए क्यों आया है। सोन अपनी कार से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस चुड़ैल के ऊपर चली जाती है। सोन इतनी सुनसान जगह पे उस औरत को देखकर अपनी कार को रोक देता है और सोचने लगता है कि आखिर ये औरत यहाँ पे इतनी रात को कर क्या रही है। सोन उस औरत से कहता है अरे आप यहाँ पे कर क्या रही है? यहाँ पे पानी में बहुत सारे खतरनाक मगरमच्छ हैं, अगर आपको वो लोग देख लेंगे तो आपको खा जाएंगे। चलिए जल्दी से आकर मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। सोन के ये सब कहने के बाद भी वो औरत हिलती तक नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सोन कार से उतरकर उसे लेने के लिए जाने लगता है। अरे सोन, वो औरत नहीं है, चुड़ैल है, भागो वहाँ से जल्दी। इधर बुल्ली बुल्ली के घर के बाहर ग्रीन क्रिमिनल आकर खड़ा हो जाता है। तभी रॉड कहता है क्या हुआ ग्रीन क्रिमिनल, इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? ग्रीन क्रिमिनल कहता है वो दुकान वाला बहुत ही बदतमीज है, मुझे अपने दुकान से भगा दिया। अरे ग्रीन क्रिमिनल, तुम भी ना एकदम बच्चे जैसा करते हो। तभी चुन्नी कहता है आलोक अंकल, मुझे उस दुकान से कुछ खाने के लिए लाकर दीजिए ना। ग्रीन क्रिमिनल गुस्से में आलोक से कहता है नहीं नहीं आलोक, उस दुकान से कुछ भी मत लेना, वो दुकान वाला बहुत ही बदमाश है। चुन्नी गुस्से में कहता है आप आलोक अंकल को मना क्यों कर रहे हैं? तभी आलोक चुन्नी से कहता है नहीं नहीं चुन्नी, ये सब फालतू की चीजें नहीं खानी चाहिए। चुन्नी आलोक से कहता है साफ साफ बोल क्यों नहीं देते कि आपके पास पैसे ही नहीं है। चुन्नी की ये बात सुनकर सारे लोग हंसने लग जाते हैं। अरे ये गुल्ली बुल्ली अपने घर के अंदर से क्या लेकर आ रहे हैं? अरे वाह, गुल्ली बुल्ली तो सारे लोगों के लिए चाय और बिस्किट लेकर आए हैं। बुल्ली आकर कहता है ये लो मेरे हाथ की गरम गरम चाय पियो और बिस्किट खाओ, और हाँ मुझे जरूर बताना कि मैंने चाय कैसा बनाया है। रेड क्रिमिनल कहता है यहाँ पे रख दो बुल्ली। चाय की बात को सुनकर आलोक गुल्ली बुल्ली के पास आकर कहता है अरे वाह गुल्ली बुल्ली, पता नहीं तुम लोग मेरे मन की बात कैसे जान जाते हो। मेरा मन अभी चाय पीने का ही कर रहा था और देखो तुम लोग ले आए। चुन्नी प्लेट से बिस्किट उठाकर खाने लगता है कि चुन्नी को भूख लग गया है। इधर ये लोग मस्ती करने में और चाय बिस्किट खाने में लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों को ये बात पता नहीं कि बाबा और सोन के साथ क्या हुआ है। तभी गुल्ली बुल्ली से कहता है अरे बुल्ली, तुमने बाबा और सोन को कॉल किया था ना, कहीं तुम उन दोनों को कॉल करना भूल तो नहीं गए थे ना?
गुल्ली कहता है नहीं गुल्ली कैसी बात कर रहे हो, मैं तो आज सुबह ही उन दोनों को कॉल करके बोला था। हाँ ये हो सकता है कि वो दोनों भूल गए हो। गुल्ली कहता है हाँ बुल्ली ये हो सकता है। अच्छा कोई बात नहीं जाने दो, अभी कौन सा बहुत लेट हो गया, मैं अभी तुरंत बाबा और सोन को कॉल करके बुला लेता हूँ। ये बोलकर गुल्ली अपना मोबाइल निकालता है और बाबा के पास कॉल कर देता है। गुल्ली कहता है पता नहीं बाबा अभी कहाँ होंगे। और ये क्या बाबा के मोबाइल पे गुल्ली का कॉल आ रहा है, लेकिन बाबा का मोबाइल तो बाबा के घर के अंदर में ही रखा हुआ है और बाबा को तो खूनी पिग बॉब और बक अपने साथ लेकर चले गए। बाबा के घर के आसपास तो कोई रहता भी नहीं है जो बाबा की मदद करता, और अब बाबा का मोबाइल ऐसे ही बज रहा है, कोई उसे उठाने वाला भी नहीं है। पता नहीं बाबा अपना घर इतनी सुनसान जगह पे क्यों बनाए हैं। अरे ये क्या बाबा का खून इसके ऊपर लग गया है, पता नहीं अभी बाबा के साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे और बाबा अभी किस हाल में होंगे, बाबा ठीक भी होंगे या नहीं। गुल्ली बाबा के पास कॉल लगाते लगाते कहता है बाबा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये बोलकर गुल्ली कॉल कट कर देता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है बाबा कॉल नहीं उठा रहे, पूरा रिंग हुआ। बुल्ली कहता है हो सकता है बाबा रास्ते में होंगे, बाइक चला रहे इसीलिए कॉल नहीं उठाए तुम्हारा। गुल्ली हमें थोड़ी देर उन दोनों का इंतजार करना चाहिए, आ ही रहे होंगे दोनों। तभी रॉड कहता है तुम लोग सोन को कॉल करके क्यों नहीं पूछते कि वो कहाँ है। गुल्ली कहता है हाँ रॉड तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, सोन भी तो नहीं आया है, अभी उसे कॉल लगाकर पूछता हूँ कि कहाँ है, पता नहीं सोन कहाँ घूम रहा होगा। ये बोलकर गुल्ली सोन के पास कॉल लगाने लग जाता है। इधर सोन लकड़ी वाले पुल पे उसे चुड़ैल के पास आ जाता है। सोन उस चुड़ैल के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अरे तुम्हें कम सुनाई देता है क्या, इतनी देर से तुमसे ही बात कर रहा हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो ना। अरे ये क्या, सोन की ये सब बात सुनकर चुड़ैल अपना सर उठाती है। तभी सोन के मोबाइल में गुल्ली का कॉल आ जाता है। सोन कहता है गुल्ली का कॉल, और फिर सोन गुल्ली से बात करने लग जाता है। गुल्ली सोन से पूछता है कि अभी वो कहाँ पर है और कितनी देर में गुल्ली बुल्ली के घर पे आएगा। सोन गुल्ली से कहता है कि उसे घर आने में आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि आज वो किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गया था, जहाँ से लौटते लौटते बहुत लेट हो गया। सोन गुल्ली से बात करते करते चुड़ैल से दूर आ जाता है। यही सोन के पास अच्छा मौका है वहाँ से भागने का, लेकिन सोन को ये थोड़ी ना पता है कि वो चुड़ैल है। सोन जैसे ही गुल्ली का कॉल कट करके सामने ब्रिज पे देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सोन ने देखा कि वो औरत वहाँ से अचानक से गायब हो गई और इधर उधर कहीं पे है भी नहीं। सोन को अचानक से बहुत ही डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लग जाती है। तभी सोन को ये समझ में आ जाता है कि वो कोई औरत नहीं थी, और फिर सोन जल्दी से वहाँ से भागकर अपनी कार की तरफ जाने लग जाता है। सोन तुरंत ही अपनी कार में आकर बैठ जाता है और कार को स्टार्ट करने लग जाता है, लेकिन अरे ये क्या, कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे ये क्या, वो चुड़ैल तो सोन के पीछे वाली सीट पे आ गई और सोन